नमस्कार, टीवीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आपको बताते चले कि 2002 में बिल्किस बानो का रेप हुआ था। जी बिल्कुल, कुल 5 महीने का बच्चा था उनको और उसको भी मार दिया गया और उसी के चलते जम्मू में आज प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको ये बता दूं कि 15 अगस्त 2022 को उनके जो कल्प्रिट्स थे उनको छोड़ा गया और उसी के चलते ये प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज का ये जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ये गुजरात गवर्नमेंट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें उन्होंने 11 रेपिस्ट को रिहा किया गया है और ये कहकर जी इनका कंडक्ट बड़ा इम्प्रूव हो गया है। और 3 मार्च 2002 में जब पूरा गुजरात जो है एंटी मुस्लिम फसादात की आग में जल रहा था तो इन लोगों ने बिल्किस बानो नाम के एक औरत के 14 लोगों को, घर के लोगों को कत्ल किया था। इसका सामूहिक बलात्कार किया गया था इसकी माँ, इसकी बेटियों और उसकी बहनों के साथ। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस लेते हुए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन 6 साल चली। उसके बाद इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई देगी। लेकिन 15 अगस्त जब भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये नारी शक्ति और नारी एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, उस रोज़ इन लोगों को 14 इन लोगों को, इन रेपिस्ट को, इन किलर्स को, इन मर्डर्स को रिहा करके अपने गांव ले जाया गया। रैली की सूरत में इनको फूल मालाएं पहनाई गई और उनका स्वागत किया गया। सर, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि नया भारत अब आ चुका है और वहीं पर महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार देखने को मिलता है? ये बहुत ही निंदनीय है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये नारा खोखला तो नहीं है कहीं, इस चीज़ की तरफ हमें देखना होगा। ये बहुत बड़ा निंदनीय काम इन्होंने किया है जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने उनका अप्रूवल जो है, बार रिलीज़ का अप्रूवल जो है एक्सेप्ट किया है और उनको रिहा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रेपिस्ट इज़ अ रेपिस्ट। किसी भी मज़हब का हो, जाति का हो, उसने जुर्म किया है, उसको मुजरिम की नज़र से देखना चाहिए, ना कि उसको हार मालाएं और फूल पहना के उसका स्वागत करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा असर जो है वो गलत असर औरतों पे पड़ता है। देश की औरतें जो डरी सहमी हुई हैं उस मामले के बाद, तो इन्होंने उनको और डराने का काम किया है और खौफ उनके अंदर पैदा करने का काम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको जल्द से जल्द दोबारा अरेस्ट करके अंदर किया जाना चाहिए। ये पूछना चाहूँगी सर कि जिस तरीके से इन रेपिस्ट का स्वागत किया गया, तो कहीं ना कहीं वो जो दूसरे रेपिस्ट हैं या फिर जो मंशा कर रहे हैं रेप करने की, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हौसला मिलता होगा इस चीज़ से? बिल्कुल। ऐसे बाकी वाले भी जो रेपिस्ट होंगे, जो मर्डर जिन लोगों ने किया होगा, उनको जिस तरह से महामंडित जो है वो एक पर्टिकुलर लोग कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। और ये भारत वो वाला भारत नहीं, आज से 200 साल वाला भारत, आज भारत जो है वो जाग चुका है, उसकी पब्लिक जो है वो जाग चुकी है। और ये घोर निंदनीय है कि एक किसी कल्प्रिट को जो है वो एक हीरो के रूप में माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी विशेष जाति के लोग जुर्म कर ही नहीं सकते। तो ये घोर निंदनीय है और ये उस और जो है वो देश को ले जा रहे हैं जो आज से 1000-2000 साल पहले जो चल रहा था उसकी ओर जो है वो देश को ले जा रहे हैं। हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। मोदी जी कहते हैं नया भारत, नया जम्मू कश्मीर है, तो ये किस प्रकार का जम्मू कश्मीर है? अरे जब जो इस सरकार ने जो कुछ कहा है उससे सब कुछ उल्ट किया है। जो कुछ ये जिस चीज़ का नारा देते हैं और ठीक उसी के विपरीत करते हैं। आज जम्मू कश्मीर की हालत इतनी खस्ता हो गई है, जिन लोगों ने इनको वोट दिया है और बढ़ चढ़ कर आगे हुए थे, आज कितनी सभाएं, सोसाइटियां जो अपर कास्ट की हैं, हम तो हैं ही हैं जुल्म के शिकार, लेकिन वो लोग भी जो प्रोटेस्ट पर सड़कों पर, जम्मू की सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस सरकार को जो इसने जम्मू कश्मीर की के साथ किया है, भारतीय जनता पार्टी को कतई सहन नहीं जम्मू कश्मीर। मोदी जी के जो पैगाम हैं उन्हें कुछ लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। जैसा मोदी जी की सरकार है गुजरात के अंदर और ताउम्र सजा हुई थी 11 लोगों को जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया, जबकि उसके पेट में 5 साल का बच्चा था। हिंदू फिलॉसफी में जुर्म है बहुत बड़ा और उसकी 3 साल की बच्ची के सामने और माँ के सामने और बाद में उनके परिवार को ख़त्म कर दिया गया। तो गुजरात सरकार ने उन लोगों को 15 अगस्त को
22 को आज़ाद कर दिया, 11 को जो एक ही मजहब से थे, जो मोदी साहब की मजहब से थे, जो मोदी साहब इशारा दे रहे हैं, शायद उन्होंने समझ लिया था। इसीलिए गुजरात के बुद्धिजीवियों ने उनको हार मालाएं डाली और वेलकम किया। और आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साजिश थी कहीं ना बिल्कुल यही लग रहा है। और क्या है ये कि नारे कुछ और दिए जा रहे हैं देश को गुमराह करने के लिए और काम कुछ और हो रहा है। लिहाजा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आज हम अपील कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी वापस किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि हमने रेपिस्टों को रिहा होने के लिए नहीं कहा है, ये गैर कानूनी बात हुई है। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी यही कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है। तो लिहाजा उन बुद्धिजीवियों से भी मैं पूछना चाहता हूँ जो उनको हार माला डाल रहे हैं कि ये कौन सा जंग जीत के आए हैं। और देश के बुद्धिजीवियों से हमारी आज अपील है कि वो इस तरह की बातों को देखें और बाहर आए। भारत और की ये बात जो कास्ट, कलर, क्रीड के ऊपर सरकारें चलाना चाहते हैं, जहाँ मजहब फैलाना चाहते हैं, इसको बंद करें और उनको याद करें जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ के कुर्बानियाँ दी हैं। आज उनमें से कोई नहीं रहा। ये सब लोग हमें आज़ादी देने वाले नहीं हैं अंग्रेज़ों से, ये राजपाट चलाने वालों से हैं। और ये राजपाट उस तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ जात पात है। तो लिहाजा इसका विरोध किया जाएगा और ये संघर्ष जो है इस तरह का विरोध करता रहेगा। भारत की बात करें तो जो जंग जीत के आते हैं उनका भी इतना स्वागत नहीं किया जाता जितना इनका किया गया है। तो ये मोदी साहब से पूछिए ना आप कि ये क्या आपके जो नारे हैं उन पर ये असली काम कर रहे हैं या नकली, इसको कन्फर्म करें। लिहाजा हमें तो ये लगता है कि ये गवर्नमेंटों की शय है, तभी इन मर्डरिस्टों और रेपिस्टों का वेलकम किया जा रहा है। ऐसा अब आपकी डिमांड क्या है कि उन्हें फिर से सलाखों के पीछे डाल दिया जाए या फिर फांसी दी जाए? बिल्कुल सलाखों के अंदर दिया जाए और फांसी भी दी जाए, जैसे पहले भी कुछ केसों में हुई है, ताकि एक एग्जाम्पल बने। और दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम ये आग्रह करना चाहते हैं, वो हज़ारों लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट नेक्सलाइट के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर नौजवान सिख, इवन मोहम्मदन लोग और स्कॉलर देश के पढ़ने वाले JNU के जो अंदर कर दिए गए हैं बिना चालान पेश किए, तो इंक्वायरी की जाए और उनको बाहर निकाला जाए अगर वो इन्वॉल्व नहीं है। यही मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मासूम लोग होते हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं होता है, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाता है, और जिन्होंने गुनाह किया होता है, ऐसा घटना की होती है, ऐसी दुर्घटना की होती है, और उन्हें बाहर बुलाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। खासकर भारत देश के संविधान की जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था और जिसमें उन्होंने नारी जाति के लिए काम किया था, ये उल्टा दिख रहा है। और मोदी सरकार जो है उसको रोक नहीं पा रही है। मर्डर, रेप दिन दहाड़े हो रहे हैं और दिन के सैकड़ों केस हो रहे हैं और नारी जाति खतरे में है। मेरा आह्वान है नारी जाति से कि वो ऐसे लोगों का विरोध करे और गवर्नमेंटों का विरोध करे और जन आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी डालें। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हम क्या, इसीलिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। हम इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेपिस्ट है उनको कैसे रहा किया है, जबकि उनको कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी और उनको रहा किस वजह से किया है। क्योंकि अगर ऐसे रहा करेंगे तो और बहुत सारे जुर्म होंगे, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई की गई है, उनको माला पहना। जी बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाहती थी आपसे कि अगर इन रेपिस्ट के साथ मतलब ऐसा स्वागत किया जा रहा है, भव्य स्वागत किया जा रहा है, तो दूसरे रेपिस्ट को भी कहीं ना कहीं हौसला मिल रहा होगा कि हम भी अब गुनाह करेंगे, हमें भी ऐसे ही स्वागत किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इसी के मुतालबे में यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसे रेपिस्ट को, ऐसे सजा वालों को जो माला पहनाई जाएंगी और बहुत सारे रेपिस्ट के हौसले अफजाई होंगे और वो हिंदुस्तान में और बहुत सारे फिर रेपिस्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे मामले और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी शुक्रिया। क्या चाहते हैं अब आप, फांसी दी जाए या फिर सलाखों के पीछे? हम यही कहना चाहते हैं कि उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि आने वाली कोई भी आदमी फिर दोबारा ऐसा सोच ना सके। जिस तरीके से बिल्किस बानो की बात करें तो उनके कल्प्रिट को जिस तरीके से रिहा किया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया, उसी के चलते ये प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। और इनकी साफ तौर पर यही डिमांड है कि उन कल्प्रिट को फिर से सलाखों के पीछे डाला जाए और उन्हें फांसी दी जाए। और वहीं पे बात करें, जिस प्रकार से सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर ये सब देखने को मिलता है, ये अलग रूप देखने को मिलता है कि उन कल्प्रिट्स का भव्य स्वागत किया जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने इनसे भी पूछा, और फिर मैं बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं
उन दूसरे लोगों को, उन दूसरे रेपिस्ट को जो मंशा भी कर रहे हो या जिन्होंने मर्डर भी किए हैं, जिन्होंने रेप भी किए, कहीं ना कहीं उन्हें हौसला ज़रूर मिल रहा होगा कि अगर इनके साथ इनको ऐसा भव्य स्वागत किया गया है तो हमें भी रिहा किया जाएगा, हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि सरासर गलत है और इनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया रेपिस्ट का वो सरासर गलत था और उन रेपिस्ट को, उन कल्प्रिट को अब सलाखों के पीछे डाला जाए, इनकी यही डिमांड है। और अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क, शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन राकेश।